जी बेटा, आज हमने चैप्टर नंबर 3 स्टार्ट करना है, इलेक्ट्रॉनिक या ई बैंकिंग। इलेक्ट्रॉनिक जैसा कि नाम से ही ज़ाहिर है, ऐसी बैंकिंग जिसमें हम इलेक्ट्रिकल डिवाइसेस के ज़रिए, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के ज़रिए किसी भी तरह से बैंक की तमाम काम सर अंजाम देते हैं, हम उसको कहते हैं कि वो ई बैंकिंग है। जैसे जैसे टाइम गुजरा है, गुजरते वक्त के साथ साथ इस बात की ज़रूरत महसूस की जाने लगी कि रवायती चेक्स और पेपर बेस्ड जो ट्रांजैक्शन है उनको एलिमिनेट कर दिया जाए और उसकी जगह एटीएम, इंटरनेट बैंक, फ़ोन बैंक या फिर मोबाइल बैंकिंग या ऐप्स के थ्रू लोगों को फैसिलिटेट किया जाए। इन तमाम सहूलियात की वजह से, इन तमाम सहूलियात को मद्देनज़र रखते हुए आवाम को जो सर्विसेज प्रोवाइड की जाती हैं उनके मजमूए को हम कहते हैं कि वो ई बैंकिंग है। पाकिस्तान में स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान ने जब ये बदलते हुए हालात देखे कि मुल्क में अब सिस्टम को डिजिटलाइज़ करना बहुत ज़रूरी हो गया है, तो उन्होंने 2002 में इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजैक्शन ऑर्डिनेंस जारी किया था। उसके मुताबिक इलेक्ट्रॉनिक ऑर्डिनेंस 2002, इसको अंडरलाइन कर लें, इलेक्ट्रॉनिक ऑर्डिनेंस 2002 पेपर में आ सकता है। इलेक्ट्रॉनिक ऑर्डिनेंस किस साल में इशू किया गया था? तो 2002 ऑर्डिनेंस के मुताबिक जो डेफिनेशन है ई बैंकिंग की, वो पढ़ते हैं वो क्या है। उसके मुताबिक ई बैंकिंग से मुराद बैंक की अपने ग्राहकों को इलेक्ट्रॉनिक मवासलात या तरसील के ज़रिए बैंक की मसनूआत और खिदमात की फ़राहमी है। मतलब बैंक का कोई भी काम जब इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस के ज़रिए किया जाएगा तो हम उसको बोलेंगे कि वो ई बैंकिंग है। आपकी एग्जांपल देती हूँ, आपकी जितनी भी आपने देखा होगा मोबाइल ऐप के ज़रिए रुपए ट्रांसफ़र हो जाते हैं, एटीएम के ज़रिए पैसे निकल आते हैं 24 आवर्स, दिन के किसी भी वक्त आपको बैंक में लाइन में खड़ा नहीं होना पड़ता। किसी भी वक्त अगर आपको कैश की ज़रूरत है तो आप ले सकते हैं। इसी तरह समटाइम्स आप वेबसाइट के थ्रू भी अपनी ट्रांजैक्शन को कर रहे होते हैं। मतलब आपने वेबसाइट खोली, अपना अकाउंट नंबर डाला, अपनी तफसीलात डाली और किसी भी बंदे को पैसे ट्रांसफ़र कर सकते हैं या फिर बिजली का बिल अदा कर सकते हैं, घर बैठे शॉपिंग कर सकते हैं। कैश पास मौजूद ना होते हुए किसी भी टर्मिनल पे जाके एटीएम कार्ड्स के थ्रू शॉपिंग कर सकते हैं। ये तमाम एग्जांपल असल में ई बैंकिंग की हैं। ई बैंकिंग के फ़ायदे क्या होते हैं? ई बैंकिंग के फ़ायदे को उसने 3 कैटेगरीज़ में डिवाइड किया है। एक फ़ायदा वो जो अकाउंट होल्डर को होते हैं, यानी हम और आप जैसे लोग। एक फ़ायदा वो जो बैंकर को होंगे, मतलब बैंक को तो बिजली की तमाम मसनूआत के ज़रिए खिदमात फ़राहम करने में क्या फ़ायदा हो सकता है। और तीसरे पोर्शन में उसने वो तमाम फ़वाइद रखे हैं जो मईशत को ओवरऑल होते हैं, इकॉनमी को होते हैं, गवर्नमेंट को होते हैं। खातादार को क्या फ़ायदे हो सकते हैं? सबसे पहली बात ये कि बैंकर किसी भी वक्त एटीएम से पैसे निकलवा सकता है, मिनी स्टेटमेंट ले सकता है, अपने घर से ही, दफ्तर से ही अपने अकाउंट को ऑपरेट कर सकते हैं, लाइन में खड़े नहीं होना पड़ता, बिजली के बिल आसानी से दे सकते हैं। अब अपने पास कैश रखने की ज़रूरत नहीं होती है। शॉपिंग के लिए जाएँ तो हम किसी भी वक्त डेबिट कार्ड या क्रेडिट कार्ड के ज़रिए शॉपिंग कर सकते हैं। हाँ, जब हम बैंकर की बात करें तो बेटा सबसे पहली बात तो ये है कि बैंकर को अपने अखराजात कंट्रोल करने में बहुत मदद मिलती है। वो कैसे? अगर ज़्यादातर लोग इलेक्ट्रॉनिकली मुंतकिल हो जाएंगे तो उसको फिज़िकली सेटअप कम रखना पड़ेगा। आइंदा आने वाले टाइम में अगर हम देखें हर चीज़ डिजिटलाइज हो जाती है तो फिर हम बैंक की ब्रांचेज़, लिमिटेड ब्रांचेज़ से भी काम चल सकता है। इसी तरह बहुत सी चीज़ों की अदायगी है, पैसों की अदायगी है, बैंक स्टेटमेंट लेनी है, बिल अदा करना है, पैसे ट्रांसफ़र करने हैं, ऐसे तमाम कामों के लिए हमें बैंक में जाना नहीं पड़ता, लिहाजा बैंक में रश कम होता है। और बैंकों को ये तमाम इंफॉर्मेशन हम अपनी वेबसाइट्स के ले सकते हैं। बैंकों को अपनी कारकर्दगी बढ़ाने के लिए फ़ोकस होने का टाइम मिल जाता है। इसके अलावा ये भी है कि बैंकों की कारोबारी सरगर्मियाँ बढ़ जाती हैं। पहले वो काम जो बैंक में जा के होना था वो घर बैठ के हो सकता है। तो जिस टाइम में बैंक ने पहले एक ट्रांजैक्शन करनी थी, अब घर बैठे हुए उस टाइम में 10 ट्रांजैक्शन एट टाइम हो रही होती है। इसी तरह ई बैंकिंग की बदौलत पेपर वर्क में कमी हो गई है, कागज़ की भी बचत, और बैंकों को बाहर वो बल्क ऑफ जो रिकॉर्ड है उसको भी मेनटेन करने से छूट मिल गई है, क्योंकि अब हर रिकॉर्ड इलेक्ट्रॉनिकली सेव होगा, कंप्यूटर्स पे सेव होगा। मईशत के लिए ओवरऑल फ़ायदा क्या हो सकता है कि मुल्क ओवरऑल तरक्की करता है, कारोबारी इदारों में लेन देन पैदा होती है, सहूलत पैदा हो जाती है, लिहाजा मुआशी तरक्की की रफ्तार बढ़ जाती है। वो काम जो पहले सिर्फ 10 घंटों में, 11 घंटों में होता था और हमारी प्राइसेस स्टेबल होती थी, वो अब 24 आवर्स हो रहा होता है। घर बैठे हुए हम किसी भी वक्त उसको अपनी प्राइजेस के बैंक के ट्रांजेक्शन्स को अवेल कर सकते हैं और इसकी वजह से हमारी ओवरऑल परफॉर्मेंस में हेल्प मिल सकती है।
इसके अलावा ऐसे तमाम लोग जो बैंकिंग की इंडस्ट्री से वाबस्ता हैं और कंप्यूटर अच्छी तरह ऑपरेट करना जानते हैं, उनकी आमदनियों में इजाफा भी हो रहा है, उनका मयार ज़िंदगी भी बेहतर हो रहा है। ओवरऑल एक फ़ायदा देखें तो गवर्नमेंट के लिए या पूरे मुल्क के लिए ओवरऑल फ़ायदा क्या है कि मुल्क ज़्यादा डिजिटलाइज हो रहा है, या मुल्क ज़्यादा तरक्की याफ्ता हो रहा है, या मुल्क का इमेज बेहतर हो रहा है, पढ़ा लिखा मुआशरा वजूद में आ रहा है, लोगों को कंप्यूटर इस्तेमाल करने की आहिस्ता आहिस्ता आगाही मिल रही है, लोग ज़्यादा बेहतर तरीके से अपने ट्रांजैक्शंस को डील कर सकते हैं।